Hello everyone. So in this video we are going to design this table. ठीक है, ये हमारे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमें कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है. राइट द HTML कोड टू डिजाइन अ वेब पेज एज शोन बिलो. तो ये हमें एक टेबल दी हुई है. एंड कंसिडर द स्पेसिफिकेशंस एज गिवन बिलो. स्टूडेंट्स कैन राइट कोड फॉर एनी 4 स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द 5 स्पेसिफिकेशंस. कोई भी 4 स्पेसिफिकेशंस आप पूरी कर सकते हो 5 में से. ठीक, और ये वाली टेबल जो है वो डिजाइन करनी है. पहली स्पेसिफिकेशन क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 2. के जो टेबल का बॉर्डर है वो आपको 2 लेना है. तो 1 बाय 1 काम करते जाते हैं. सबसे पहले मुझे टेबल बनानी है तो टेबल टैग का यूज करूंगी और बॉर्डर जो है वो क्या कर लूंगी 2 कह दूंगी. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 2 ही बोला गया है. पहला स्पेसिफिकेशन आपने पूरा कर लिया और यहीं पे आपको 1 मार्क मिल गया. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. स्पेसिफिकेशन नंबर 2 है द टेबल हेडर टैग शुड बी यूज्ड वेयरएवर रिक्वायर्ड. तो आप देखो टेबल का जो हेडर है, एक तो यहाँ टेबल हेडर है, ये भी टेबल हेडर है, ये भी टेबल हेडर है और ये भी टेबल हेडर है. ठीक है, आप देखो ये सब टेबल हेडर है. तो यहाँ पर टेबल हेडर यूज कर लेना तो आपका जो है सेकंड स्पेसिफिकेशन पूरा हो जाएगा. तो चलिए जल्दी से इसको यूज कर लेते हैं. देखो आप सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो आपके पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 रोज है. और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हैं आपके 1 2 एंड 3. ठीक है, 3 कॉलम्स है एंड 5 रोज है. ठीक, अब आप यहाँ पे देखो कि ये वाला जो आपका पहला वाला जो बना हुआ है, आप इसमें पहले वाले में देखेंगे कि आपकी टोटल 1 2 3 कॉलम्स को मिलाकर एक सेल बना हुआ है. ठीक, तो यानी कि जो पहली रो है उसमें 3 कॉलम्स को बना के मिलाकर एक सेल बनाया गया जिसमें लिखा हुआ है अमित सिंह. ठीक है, तो हम यही करते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि मैं टेबल रो स्टार्ट करूंगी और जो मेरी पहली टेबल हेडर है उसमें क्या लगा हुआ है, कॉल स्पैन लगा हुआ है. कितने का कॉल स्पैन लगा हुआ है, टोटल कॉल स्पैन जो है वो आप देखो यहाँ से 1 2 और 3, 3 ही कॉलम है. एक ये है, एक ये है और एक ये है. ठीक है, तो 3 कॉलम्स का लगा हुआ है तो कॉल स्पैन इक्वल टू 3. और इसमें क्या लिखना है मुझको, अमित सिंह. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AMIT अमित SINGH सिंह. ठीक है, ये मेरा पहला TH कंप्लीट हो गया और पहली रो भी कंप्लीट हो गई. ठीक, अब हम आगे आए जब तो हमने देखा यहाँ पर कि मेरे पास नेक्स्ट रो स्टार्ट हो रही है और उसमें नेक्स्ट रो में जो पहला मेरा सेल है उसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट नंबर, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा जो है वो एवरेज है और तीनों ही जो है वो TH है. तो हम नेक्स्ट रो को स्टार्ट करते हैं TR और ये TH. सबसे पहले क्या लिखना है मुझे, अटेम्प्ट नंबर और TH close, then TH distance, then TH close, after that average. TH और इसमें लिखा हुआ है आपका एवरेज और TH close. पहली रो जो नेक्स्ट मेरी रो है वो कंप्लीट हो गई. आप देखो इसी के साथ साथ क्या हुआ कि ये वाली रो जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई. अब हम नेक्स्ट रो में आए तो मेरे पास क्या क्या है, 1 है, 7.5 है और यहाँ पे जब मैं आऊंगी तो देखिए मेरे पास 7 मीटर लिखा हुआ है. लेकिन ये कितनी रोज को मिलाकर एक सेल बना हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ, कंफ्यूज नहीं हुआ, कि आप देखो कि ये वाला जो सेल है ना मेरा, वो बेसिकली इसको इसको और इसको तीनों को मिला के एक वो बना हुआ है. इट मीन्स ये क्या है, रोज है. तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो है वो रो स्पैन लगाना पड़ेगा, है ना. तो हम यहाँ पे पहले तो नेक्स्ट रो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम TR को स्टार्ट करेंगे. TR में जो मेरा पहला डेटा है वो तो सिंपल 1 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां हमने 1 लिख दिया, टेबल डेटा को क्लोज किया. देन TD डिस्टेंस जो है वो है 7.5 मीटर, वो भी हमने लिख दिया, कोई यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं है. आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पे 7 मीटर लिखा हुआ है. ये 7 मीटर जो है वो 3 रो को मिला के लिखा हुआ है, इसलिए हमको लिखना पड़ा रो स्पैन इक्वल टू 3. 3 का रो, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, रो स्पैन इक्वल टू 3. और क्या लिखना है मुझे, 7 मीटर. फिर TD क्लोज कर देंगे और उसी के साथ मेरी रो भी कंप्लीट हो गई. तो TR भी मेरी कंप्लीट हो गई.
उसके बाद देखिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिखना है, 6.5, 3 लिखना है और 7 लिखना है, क्योंकि और आगे रो में हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+T और Ctrl+V। यार यहाँ पे वैल्यू जो है वो मुझे लिख देनी है 2 और जो डिस्टेंस है वो मुझे लग देना है 6.5 मीटर। ठीक, और उसके बाद ही मेरी रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि सेम मुझे नेक्स्ट रो में भी चाहिए, तो मैंने पेस्ट कर दिया। बस 2 की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगी 3 और डिस्टेंस जो है वो कर दूंगी मैं 7 मीटर का। ठीक है, अब ये वाली टेबल मैंने बना ली। अब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, हमने टेबल का बॉर्डर 2 ले लिया है, TH टैग का यूज कर लिया है, टेबल में एग्जैक्टली 5 रोज होनी चाहिए वो हमने बिल्कुल कर लिया है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन 4 है, एट्रीब्यूट रो स्पैन शुड बी यूज, वो भी हमने यूज कर लिया। रो स्पैन हमारा जो है वो यहाँ पे यूज होना था, हमने कर लिया। एट्रीब्यूट कॉल स्पैन शुड बी यूज, जहाँ पे भी आपको कॉल स्पैन का यूज करना था वो भी हमने कर लिया है। इट मीन्स ये सारी चीजें जो है वो हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अब मैं फाइल को करती हूँ सेव और देखती हूँ इसका आउटपुट। सी, ये मेरी टेबल आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं जिससे कि क्लियरली आपको विजिबल हो जाए। देखो आ गई है हमारी टेबल एज इट इज, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। इस टेबल में आपका रो स्पैन भी लग गया है, कॉल स्पैन भी लग गया है, और मैंने टेबल के काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आई होप सो कि ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चाहे एग्जाम में रो स्पैन पूछे चाहे कॉल स्पैन का यूज करवाएं, आप आराम से उसे कर पाओ। तो जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनको प्लीज खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को भी करिए। 100% आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे and you will be able to score the full marks in this question. So I hope so you are understanding the topic. So thank you for watching this video.